हमारे पास हेता गौशाला में श्री रमेश भाई रूपालिया जी हैं और पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपने अच्छे काम के लिए। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये गाजियाबाद पहुंच गए हैं हेता में, कैसा इनको लगा, कैसा इनका अनुभव रहा उत्तर प्रदेश का। जी सर, ओवर टू यू। हाँ, आज मैं हेता जो फार्म है यहाँ विजिट करने के लिए आया था और मैंने सब बहुत कुछ देखा जो गोपालन के प्रति आपका जो काम उसका एक म्यूजियम है, माता जी से भी मिला और मेरे लिए नया नहीं है, इसीलिए कि मैं 2015-16 से रावत जी को अच्छे से जानता हूँ। मेरा व्यवहारिक स्वरूप भी उनके साथ रहा है पहले से और मैं ज्यादा इससे प्रभावित इसीलिए हूँ कि जब मैं 200-300 गाय में मेरा पूरा फैमिली लगता है तो भी हम लोगों को पसीना आ जाता है काम करने में और कराने में। तो रावत जी से ये सीखने जैसा मुझे ये लगा कि 1000 गाय 5 जगह पे बटी हुई, 5 जगह पे फार्म, IT का बंदा जिन्होंने जिंदगी में गाय को हाथ नहीं लगाया था, अमेरिका से आया और सीधा गाय में लग गया। पिछले 10 साल से एक बार भी बिना थके, हालांकि स्टार्टिंग में तो लॉस भी हुआ होगा, परंतु इतना सब कुछ मेंटली, साइकोलॉजिकली, प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली ये सब चीजों को बैलेंस करने का जो तजुर्बा है रावत सर में, ये मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा है। और जब भी मैं उनके दोस्त जैसा उनके साथ व्यवहार और वर्तन करता हूँ और उनकी गौशाला की बात करें तो उनके अंदर बहुत अलग अलग खूबियां जो मुझे भी सीखने को मिली कि बीमार गायों को अपने निवास के पास में रखते हैं, गायों को जिस प्रकार से नंदी वगैरह चाहिए उस प्रकार से व्यवस्था देते हैं और कोई अनजान गाय या नंदी इधर छोड़ के जाते हैं तो उसको भी निवास देते हैं, 1 रुपये का दान चंदा नहीं लेते हैं, सोशल मीडिया में भी खुद इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो उसमें से काफी सीखने लायक है और एक बहुत बड़ा परिणाम ये है कि गाय के माध्यम से इंसान गाँव में तो कर सकता है लेकिन शहरों में भी रोजगार खड़ा कर सकते हैं। तो रावत जी ने गाय को माता का दर्जा तो दिया लेकिन अपने रोजगार का साधन भी बनाया। मुझे लगता है कि इस प्रकार से यदि जो युवा गोपालन में आएंगे तो जितने घर में रावत जी का दूध जाता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, तो मुझे लगता है 150 रुपये में यदि जाता है तो वो मुफ्त का प्रसाद है। ये 1500 का लीटर होना चाहिए क्योंकि गाय के दूध के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और ऋषि मुनियों ने भी कहा है और अब साइंस भी कह रहा है, A2 प्रोटीन, कैल्शियम से लेके बहुत सारी नाम लेंगे तो 1 घंटा उसमें जाएगा। इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है जो गाय के दूध के अंदर। तो दिल्ली के अंदर यदि गाय का दूध रावत जी का 150 रुपये मिल रहा है तो मैं तो मानूंगा कि ये शरणामृत है और फ्री में है। तो यदि आपके घर में 150 रुपये में दूध आता है, मैं ऐसा कहूंगा कि अमृत है। और इस प्रकार से यदि आप रावत जी का दूध भी खरीदते हैं ना तो भी आप गौ सेवा के सहयोगी है क्योंकि आपका धन एक ऐसी जगह पे जा रहा है कि जहाँ पे गौ माता का जीवन निर्वाह हो रहा है। भले सोचने वाले 1000 बात सोचेंगे लेकिन इस प्रकार से गाय आधारित कृषि भी करते हैं तो वहां से जो पैदावार होता है वो भी जो लोग खरीदते हैं उसके परिवार की तंदुरुस्ती, बच्चों की तंदुरुस्ती वो सुधरती है। तो मुझे लगता है ये एक प्रकार से सेवा, निष्काम सेवा है। जीवन चलाने के लिए धन तो चाहिए लेकिन इतना भी धन यहाँ नहीं कमाया जाता, लाखों करोड़ों में लूट हो और उसी से गौशाला चले, ऐसा भी नहीं है। परंतु रावत जी को मैं लाख लाख सलाम वंदन करता हूँ, रावत जी के माता पिता को वंदन करता हूँ और मैं दिल से नमन करता हूँ कि ऐसे युवा एक प्रकार से पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया है क्योंकि रात दिन गाय के सिवा कोई बात ही नहीं रहती। इतनी गाय जब मेरी 300 में वो रहती है तो 1000 में तो होना ही होना है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, पर रावत जी को जितना हम हेल्प कर सके मन से, धन से, वचन से, कर्म से, तो एक अपने लिए बड़ी गौ सेवा है। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।